हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में हम न्यू सीरीज स्टार्ट करवाने वाले हैं जो कि हमारी पॉलिटिकल थियरी की रहने वाली है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो व्हाट इज पॉलिटिकल थियरी? इसको मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम इंट्रो देखेंगे, देन व्हाट इज थियरी, देन द डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ थियरी एंड कॉस्मोलॉजीज एंड कॉमन सेंस। सो गाइज, हम आए दिन न्यूज़पेपर में कुछ न कुछ न्यूज़ पढ़ते हैं। किस तरीके की? जैसे रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में किसी भी तरीके का रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ने REGA यानी कि रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। और भी विमेन राइट्स के लिए काफ़ी प्रोटेस्ट हुए, और भी कई मुद्दे होते। सो गाइज, आपके अकॉर्डिंग इनमें ऐसी क्या चीज़ कॉमन है जो इन मुद्दों को पॉलिटिकल बनाती है? देखो, इन मुद्दों से हम कह सकते हैं कि ये इश्यूज पॉलिटिकल है। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं लोगों से जुड़ी होती है और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इनसे जुड़ी होती है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब बात उठती है कि पॉलिटिकल होता क्या? इस वर्ड से भी आप क्या समझते हो? देखो, ये एक ऐसा एरिया कहलाता है जिसमें हर कोई अपने अपने इंटरेस्ट के लिए स्ट्रगल करता है, यानी कि अपने अपने हितों के लिए हर कोई संघर्ष करता है। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट ग्रुप है, या मान लीजिए फार्मर्स ग्रुप देख लीजिए, जिस तरह से फार्मर्स अपने हितों के लिए लड़ रहे, या कभी विमेन्स अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट करती हैं। अलग अलग तरीके के प्रोटेस्ट किए जाते हैं, आवाज़ उठाई जाती हैं ताकि अपने अपने इंटरेस्ट की रक्षा की जाए। ठीक है। देखिए, इसमें टकराव भी बहुत ज़्यादा होता है। देखो, कई लोगों की सोच मिलती है, कई लोगों की नहीं मिलती है। एक ऐसा ग्रुप होता है जो किसी डिसीजन से खुश होता है, बट एक ऐसा ग्रुप भी होता है जो उसी डिसीजन से खुश नहीं होता। तो ये टकराव होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है। ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ व्हाट इज़ थियरी, ह्यूमंस एज कंसेप्ट बियरिंग एनिमल्स। सो गाइज, देखिए, ये सबको पता है कि हम सब क्या हैं, एक फिजिकल क्रिएचर्स हैं। ठीक है। हम ऐसी कई चीज़ें हैं जो हम बिल्कुल भी एक फॉर्मल तरीके से नहीं सीखते हैं, यानी कि अपनी क्लासरूम में नहीं सीखते। हर चीज़ें आपको ना तो आपके टीचर सिखा सकते हैं और ना ही कोई और। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो इंसान को खुद ही सीखनी पड़ती है। ठीक है। अब आपको पता है कि आपको अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे बिहेव करना है, आपको अपने टीचर्स के साथ कैसे बिहेव करना है। आपके सामने कोई एल्डर आ जाए, आपका बड़ा आ जाए, आप तो उनके साथ कैसे बिहेव करना है। अलग अलग तरीके के ह्यूमंस होते हैं, अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो कुछ कुछ खुद से सीखने पड़ते हैं। ठीक है, जो रोज़मर्रा की चीज़ें होती है। राइट। तो गाइज, यहाँ पे ह्यूमंस अलग अलग तरीके की चीज़ें सीखते हैं। उनके पास एक्सपीरियंसेस उनका जो है धीरे धीरे बढ़ता रहता है लाइफ को लेके। ठीक है। और उनका जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी थॉटफुल होता है, यानी कि सिर्फ ह्यूमंस सिर्फ जीते नहीं हैं, बल्कि उन्हें लाइफ का बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल एक्सपीरियंस होता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, लिव्ड एक्सपीरियंस कह सकते हैं। ठीक है। तो ये किस में आएगा? ह्यूमन एज कंसेप्ट बियरिंग एनिमल्स। अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट्स एम्बेडेड इन प्रैक्टिसेस। देखो, जैसा कि अब हम ये चीज़ समझ चुके हैं कि हर चीज़ हम अपनी क्लासरूम में नहीं सीख सकते, या हर चीज़ हमें कोई नहीं सिखा सकता। कई चीज़ें ऐसी है जो हम खुद से ही सीखते हैं। ठीक है। आप छोटे हो, आप धीरे धीरे बड़े हो, तो आप दुनिया देखते हो, आप लोगों से मिलते हो, आप अलग अलग तरीके के लोगों से मिलते हो और अलग अलग चीज़ें सीखते हो। राइट। अगर मान लीजिए कोई वोट देने जा रहा है, आपको पता है ये वोट देने जा रहा है, ये आपकी खुद की समझ होती है जो धीरे धीरे डेवलप होती है कि हाँ, ये 18 का हो चुका है और अब ये वोट देने जाएगा। सो गाइस, जो हमारी कंसेप्शनल अंडरस्टैंडिंग है वो किससे आती है? हमारी प्रैक्टिकल स्किल से, जो हम किसी को करते हुए देखते हैं, जो हम करते हैं, जिसे हम एम्बेडेड अंडरस्टैंडिंग भी कह सकते हैं। ठीक है। ऑल राइट गाइस, दैट्स ऑल अबाउट द एम्बेडेड अंडरस्टैंडिंग। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ थियरी। फ्रेंड्स, देखिए, जब हम थियरी पढ़ते हैं, यानी कि सिद्धांत को जब समझते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या इसमें मेन होता है, ये कि कोई भी फिलोसोफर हो, उसे हर चीज़ को डीप में समझना होता है। उनकी समझ बहुत ही अलग होती है, उनके कंसेप्शनल समझ बहुत अच्छी होती है। मान लीजिए कोई फिलोसोफर है, उनसे पूछा जाएगा कि पावर क्या होती है, या सोशल रिफॉर्म के बारे में बताइए, या आज़ादी का कोई कोर आइडिया है, और अगर है तो क्या है। क्वेश्चन इस तरीके के। या पावर किस तरीके से किसी पर भी किस तरीके का इम्पैक्ट डाल सकती है, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। या सामाजिक क्रांति, इस वर्ड का क्या मीनिंग है। ठीक है। सो गाइज, इन क्वेश्चंस को लेकर फिलोसफर्स की एक अलग ही समझ होनी चाहिए। किसी भी फिलोसफर से हम ये पूछें कि टाइम क्या है, यानी समय क्या है, तो उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा कि वो अपनी वॉच में देके हमें टाइम बताए। उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो ये बताएं कि एक्चुअल में टाइम का मतलब क्या होता है,
और इसके क्या मायने हो सकते हैं किसी की ज़िंदगी में। तो इस तरीके की जो डिस्टिंक्ट नॉलेज होती है वो एक फ़िलासफ़र के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, देखिए एक फ़ीचर ये होगा थियरी का कि जब भी हम फ़िलासफ़ी की बात करते हैं तो उसमें रैशनैलिटी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि तार्किकता। ठीक है, तो मान लीजिए आप, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए कोई ऐसा मुद्दा है जिसमें दो ग्रुप्स आपस में लड़ रहे हैं, एक अगेंस्ट में और एक सपोर्ट में है। फार्मर बिल ले लेते हैं, दोनों ही ग्रुप ने फार्मर बिल को पढ़ा तक नहीं है, लेकिन फिर भी वो जस्ट एक पर्टिकुलर पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए वो बिल के सपोर्ट में है, और जस्ट बिकॉज वो फार्मर ग्रुप से जुड़े हुए हैं इसलिए वो अगेंस्ट में है। तो ये चीज़ें क्यों हैं? यहाँ पे रैशनैलिटी नहीं है, यहाँ पर क्या है, पॉलिटिक्स जुड़ चुकी है, जो कि होती है बैड पॉलिटिक्स, यानी कि नेगेटिव पॉलिटिक्स। ठीक है, इसलिए जब हम थियरी पढ़ते हैं तो उसमें रैशनैलिटी भी शामिल होती है। सो फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोस्मोलॉजी एंड कॉमन सेंस। वो बहुत सी चीज़ें जो है हमेशा से आपस में जुड़ी रहती हैं, चाहे वो सोशल हो, मेंटल, स्पिरिचुअल, ये सब चीज़ें जो है कोस्मोलॉजी कहलाती हैं। ठीक है, देखो लोग कोस्मोलॉजी के बारे में बहुत जल्द ही जानने लग जाते हैं और ये सोसाइटी की कॉमन सेंस का पार्ट बन जाता है। सो गाइज, ये था हमारा आज का टॉपिक, व्हाट इज़ पॉलिटिकल थियरी। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, और साथ ही साथ मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो गाइज, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।